नमस्कार। दिल्ली में चुनाव खत्म हो चुका है, यानी कि वोटिंग हो चुकी है 5 तारीख को और 8 तारीख को दिल्ली में रिजल्ट आएगा और उसके बाद ये तय होगा कि आखिर दिल्ली की जनता ने किसे चुना है। क्योंकि हालांकि मुद्दे बहुत थे दिल्ली में इस बार। जनता ने विकास के नाम पर वोट किया, प्रत्याशी को देखकर किया, पार्टी को देखकर किया। ये तमाम ऐसे मुद्दे इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में छाए रहे। बहुत सारे आरोप भी लगे। हालांकि अब तो ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत को जनता ने कैद कर दिया है। हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, थोड़ा सा जनता का मूड समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो उन्होंने वोट किया है 5 तारीख को, कौन से मुद्दों को लेकर वोट किया, कितना बदलाव हुआ और कैसी सरकार वो चाहते हैं। हालांकि अब 8 तारीख को ये तय हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जनता का क्या मूड है, क्या इस बार बदलाव होना चाहिए, बदलाव को देखते हुए उन्होंने वोट दिया, विकास के नाम पर वोट दिया। हम बादली विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं। यहाँ पर मेरे साथ तमाम ये ग्रामीण हैं, आप देख पा रहे होंगे। चर्चा उनके साथ हम करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बातचीत करें कैंडिडेट की, तो दीपक चौधरी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, देवेंद्र यादव जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, और अजयेश यादव जिनको और लगातार अजयेश यादव जो कि यहाँ से जीतते रहे हैं और इस बार भी पार्टी ने उनको टिकट दिया है। तो चलिए हम लोगों से पूछते हैं कि उन्होंने वोट तो कर दिया, वोट के बाद अब आगे कैसी सरकार वो चाहते हैं, दिल्ली का डेवलपमेंट कितना हुआ है, कितना होना चाहिए, कौन सी सरकार कर सकती है। आपने वोट तो कर दिया 5 तारीख को, क्या जहन में चल रहा था, किन मुद्दों को लेकर वोट किया आपने इस बार? देखिए, मुद्दे बहुत सारे मुद्दे रहे हैं इस बार इलेक्शन में, ख़ास तौर पे सफाई व्यवस्था का। दूसरा, एक जो सरकार पिछले 10 साल में रही है, वो फ्री की राजनीति जो करती रही, उससे छुटकारा पाने के। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ने इस बार मन बनाया है कि इस समस्या का छुटकारा सरकार बदल के ही होगा। तो दिल्ली की जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है। तो जो बीजेपी का इस बार कह रहे हैं कि मतलब आंकड़ा ज़्यादा आ सकता है, मतलब सरकार बनाने करीब आ सकती है, कुछ एग्जिट पोल में भी ऐसे आंकड़े आए हैं, तो आपको लग रहा है कि मतलब इस बार दिल्ली में बदलाव हो सकता है? देखिए, दिल्ली में बदलाव तो होगा, लेकिन अब कौन आएगा इसके बारे में कह नहीं सकते। वो आपको 8 तारीख को ही पता लगेगा। और जहाँ तक इस विधानसभा का सवाल है, तो इस विधानसभा में देवेंद्र यादव जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, काफ़ी मजबूत उम्मीदवार हैं। और कहीं ना कहीं लोगों ने मन बना लिया था कि इस बार देवेंद्र यादव को विजयी बनाना है, क्योंकि उनके 2 बार एमएलए रह चुके हैं पीछे। वो उनके किए हुए काम जो अभी तक अधूरे हैं, उनको पूरा करने का अब समय आ गया है और जनता ने तय किया है कि शायद मतलब देवेंद्र यादव को विजयी बनाना है यहाँ से। आप क्या कहेंगे? आपने भी वोट किया होगा, क्या चल रहा था जहन में? सरकार ने काम ठीक किया था 10 साल में, जो अरविंद केजरीवाल जिस बात का जिक्र करते हैं, और बीजेपी कह रही है कि इस बार बदलाव होगा 8 तारीख के बाद। देखो, ये जो सरकार पहले थी, ये अपना झाड़ू वाले की, ये अरविंद केजरीवाल जी की, इस सरकार ने कोई खास काम नहीं किया है यहाँ, क्योंकि सारे नाले रुके हुए हैं और जो भी समस्या उनके सामने हमने रखी, वो हमारी कोई समस्या उन्होंने हल नहीं करी। इसी चीज़ के लिए यहाँ ये 5 साल पहले वो फोड़ के गए थे, एक नारियल, कहा था मैं इसको पार्क बनवाऊंगा, लेकिन आज तक ये पार्क नहीं बना। ये हमारे ही लोगों ने, हमारे बच्चों ने, ये जो हमारे बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं, इन्होंने लगा के पेड़े लगाए हैं, पौधे लगाए हैं। उसके बाद में ये थोड़ा बैठने का मिला है, नहीं तो हमारे लोगों को बैठने की जगह नहीं है यहाँ। अब ये बनाया गया, तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ जो है ना, ये जो हमारा हॉस्पिटल है, पशु यहाँ गांव से निकाल दिए गए हैं। कोई पशु नहीं है गांव में, सिर्फ कुत्ते आते हैं या डॉक्टर आता है, और डॉक्टर ने यहाँ जो है हमारी कंप्लेंट कर दी गई है कि हम यहाँ क्यों बैठते हैं, हम यहाँ पौधे क्यों लगाते हैं। तो हमारी पुलिस आई थी, पुलिस ने भी ये कहा कि भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हें क्या तकलीफ है, पेड़ पौधे लगाने से क्या दिक्कत है। अब ये हालांकि पुलिस ने हमारा साथ दिया, हम ये बैठते हैं, जो घास वास लगाई है ये हमारा काम है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ ये हमारे लिए पार्क बन जाए या बैठने के लिए, क्योंकि हम गरीब जनता है, छोटे छोटे मकान हैं, छोटी छोटी जगह है, इतनी बड़ी भारी हमारे पास जगह नहीं है। तो इसलिए हमारे मतलब लेडीज और आदमी और ये हमारा बच्चे यहाँ खेलने का मैदान बन जाएगा। बादली में इस बार ये मुकाबला त्रिकोणीय था या फिर एक तरफा था, क्या था? बादली में त्रिकोणीय मुकाबला है और अभी भी कोई पता नहीं है कोई किसकी सरकार कौन आए। हाँ, ये है कि टक्कर किनों की है, बराबर की। किसका जोर चला जाता है? वैसे तो जोर था ये अपने देवेंद्र जी का ही। हाँ, बाकी अब किस्मत किसकी साथ दे। त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, देवेंद्र और क्या नाम है
अजय ये चौधरी का क्या नाम है, दीपक चौधरी का, इन्हीं का इनका ये बराबर की टक्कर है। बीजेपी और कांग्रेस में हाँ, इन्हीं में टक्कर है बस। हाँ हाँ, झाड़ू वाले का नहीं है बिल्कुल भी, कोई वो नहीं है यहाँ पे। 2 बार से जीत रहे हैं, जीत बेचक रहे हैं जब, और उसके फ्री के चक्कर में क्या नाम है, आप लोग कटने लगे हैं, वो हेरा फेरी करने लगे हैं, चोरियां करने लगे, फ्री की दारू आ रही है, सब कुछ करके इन्होंने तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया हमारे दिल्ली का। तो ये फ्री जो हुआ इस बार बहुत ज्यादा सब पार्टियों ने इसके खिलाफ है, हम बहुत ज़्यादा खिलाफ है इसके। हम फ्री, हमें फ्री का नीचे कुछ भी, हम चाहते हैं कि क्या नाम है, पब्लिक के बीच में जनता का काम हो। हमारा काम क्या है, साफ सफाई, खड़ंजा रोड, बिजली लाइट, ये है। आपने इस बार वोट किया 5 तारीख को, क्या सोचकर वोट किया? विकास के नाम पर वोट किया, पार्टी को देखकर वोट किया, फिर कैंडिडेट? हमने विकास के नाम पे वोट दिया है, विकास कि हमारा यहाँ दिल्ली का विकास हो, साफ सफाई हो, बढ़िया रोड हो, फ्री का चक्कर खत्म हो। ये दारू के ठेके जगह जगह खोल दिए, गंदगी फैला रखी है, और क्या है ये बताओ। इस विधानसभा की बात करूं बादली में, तो यहाँ किसका जोर चला ज्यादा? जोर तो देवेंद्र का है। देवेंद्र यादव। हाँ, जोर तो। लेकिन कांग्रेस तो पिछले 2 चुनाव में 0 पर सिमट गई, लोकसभा में 0 पर सिमट गई। इस बार ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि सीट जीत जाएगी? देखो अब के थोड़ी उम्मीद सी बन रही है, देवेंद्र यादव है इसलिए उनके चेहरे पे, क्योंकि काफी दिन में इसी पे उम्मीद लगा रखी थी, बस ये है। ठीक है। आप यहीं रहते हैं जी? हाँ जी। क्या कहेंगे? तो कह रहे हैं कि देवेंद्र यादव जीत रहे हैं यहाँ से, अब तो वोट हो चुका है। हाँ, वोट बोल हो सकते चुका हैं है, आप? वोट सबने दे दिया है, लेकिन सभी चाहते हैं कि कुछ विकास के लिए बदलाव हो, क्यों सभी पुराने सभी देखे जा चुके हैं, लेकिन किसी ने कोई बादली क्षेत्र में तो कोई काम करके ही नहीं दिखाया। इसलिए ज़रूर ही चेंजिंग होनी चाहिए, नई सरकार आए तो यहाँ बादली का भी उद्धार हो। इस बार आपने वोट किया होगा, क्या सोचा आपने, मतलब क्या होना चाहिए बादली में जो नहीं हुआ? यही सोच के किया है, मगर कुछ चेंजिंग आनी चाहिए, कुछ काम ही नहीं हो रहे। जैसे पार्क की आपकी डिमांड आप लोगों पार्क की हम सभी ने, मोहल्ले पड़ोस वालों ने सबने मेहनत करके ये आजकल यहाँ बैठने का भी, बड़े बुजुर्ग बच्चों का, महिलाओं का उठने बैठने के लिए हम सभी ने मिलकर सहयोग से ये काम किया, सबने खर्चा किया अपना अलग अलग। तो ये टक्कर कौन दे रहा है एक दूसरे को, क्योंकि किसने दी टक्कर, मतलब देवेंद्र यादव ने दी अजयेश यादव को या फिर दीपक चौधरी? एक टक्कर में तो यहाँ हमारा पब्लिक का तो नुकसान है ना, हमारे गांव वालों का बहुत पीछे हो गए टक्कर में, कोई फायदा नहीं हो रहा। तो हम तो यही सोचते हैं कि नई सरकार आए और हमारी विधानसभा का नीचे बदलाव होना चाहिए हर चीज। बीजेपी को लेकर भी लोग कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी आनी चाहिए दिल्ली में, आपका क्या? हाँ, दिल्ली में आंकड़े बदलेंगे कि बीजेपी तो आनी चाहिए ज़्यादा, हाँ, लेकिन हमारा कोई कंफर्म पक्का नहीं है कि हमारी विधानसभा से देवेंद्र यादव के चांस है। और दिल्ली में क्या लग रहा है आपको, दिल्ली में कितनी सीटें बीजेपी की आ सकती हैं? 70? हाँ, कम से कम 40-45 के आसपास तो आ सकती है। 40-45 तो आ सकती है। 45 सीटें बीजेपी की? आप बिल्कुल 45। सरकार बन गई फिर? हाँ, तो सरकार तो बनी रही है उसकी, बीजेपी की। और फिर आम आदमी पार्टी जो कह रही है कि हमें, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 55 सीटें तो आ रही हैं हमारी। उसकी तो 70 से भी ज़्यादा आ सकती हैं, इतनी यहाँ 70 है नहीं, लेकिन उसकी 70 से भी ज़्यादा आ सकती हैं। झूठ के सिवा उसने आज तक करा क्या है? क्या वजह बताइए बीजेपी को लेके इतने कॉन्फिडेंस? जमुना का क्या कहा उन्हें कि जमुना में क्या नाम है, जहर मिला दिया है, वो जहर मिल गया उसमें। जमुना कहा कि जहर मिल गया, कितना मतलब कि झूठ के सिवा कुछ नहीं है उसके पास। किसी भी अपने ही कार्यकर्ताओं को अपने ही उसमें पिटवा देता है। सांत्वना ही दिया, हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, और कुछ नहीं है वो। कदम आप बताएं। देखो जी, यहाँ पर तो बीजेपी और झाड़ू में टक्कर है दूसरे नंबर पे आने के लिए। पहले पे तो जी देवेंद्र यादव जी कहीं न कहीं जीत के पास खड़े हैं। क्या वजह देखिए, कांग्रेस का तो इतना एक्टिवनेस दिखा नहीं चुनाव में, बहुत बड़े नेता रैली के लिए इस तरफ आए नहीं, नरेला बवाना इन विधानसभा क्षेत्रों में, तो यहाँ ऐसा क्या हो रहा है कि आप कह रहे हैं देवेंद्र यादव? सर देखो, आप दिल्ली में घूमते हो, आप पत्रकार हो, आप ये बताइए कि देवेंद्र यादव ने पूरे दिल्ली में घूमे, पैदल यात्रा करी है, उसमें दिल्ली न्याय यात्रा करी है, उसमें लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। बहुत एरिया में तो लोगों ने ये कहा है कि हमने दोनों पार्टियों को देख लिया वोट देके, पर किसी ने काम नहीं करा। तो अब क्या है, कहीं ना कहीं तीसरे ऑप्शन पे लोग जा रहे हैं। और हमारे बादली में, खासकर हमारे बादली गांव में लोगों का रुझान अब की बार देवेंद्र जी की तरफ है। बीजेपी को लेके जो कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी आनी चाहिए दिल्ली में, देखो सर, दिल्ली में बीजेपी का आना अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, या भाई झाड़ू रिपीट करे वो भी कहना भाई जल्दबाजी होगी। बट क्या नाम है, बादली की सरकार कोई नहीं बना पा रहा अभी। हाँ, हंग असेंबली लग रही है हमें, मेरे को पर्सनली, कि हंग असेंबली बनेगी यहाँ पर, और जो कांग्रेस है वो एज अ किंग मेकर काम करेगी अपना। लेकिन सीटें आएंगी तब करेंगे ना? सीटें तो सर देखो सर, एक सीट तो ये रही,
और सर कम से कम 15 से 20 सीट कांग्रेस के आसपास 20 सीट हैं 20 सीट कम से कांग्रेस से हाँ जी भाई, एक समस्या हमारी और है कि हमारे जो रिंग रोड है ना, हमारा जो आउटर रिंग रोड से रोड पार करने का दोनों साइड से हमारा कोई वो नहीं है, ना तो अंडरपास है और ना ही ओवरपास है। तो इसलिए हमारी एक मेन समस्या ये है कि हमारे जो बच्चे जाते हैं, जैसे हमारी लड़कियां हैं या बेटे पोते हैं, जैसे जाते हैं स्कूल जाए या फिर भाई मैं ड्यूटी जाए, है जी, बस ब्रिज बन जाए हाँ, ऊपर ब्रिज बन जाए या अंडरपास बन जाए, हमारी ये मेन समस्या है यहाँ की। और ये सदियों चला रहा है। ये कभी गए नहीं विधायक साहब के पास आप? हम कितने बार गए हैं, आज ही बन रहा है, चल रहा है, वो कहते हैं आश्वासन कि मिला अभी क्या? आश्वासन दिया, अभी इनको कहते हैं काम रुका हुआ है। कहाँ से काम रुका हुआ है, कहाँ से नहीं है भाई, हम तो देखने। आप कितनी सीटें दे रहे हैं बीजेपी को बताएं दिल्ली में? अब बीजेपी तो कम से कम कुछ नहीं तो 40-45 सीट तो ले जाएगी। 45 सीटें। हाँ। और आम आदमी पार्टी को इतना कम क्यों इस बार? आम आदमी पार्टी जो है उसने काम नहीं कराया, उसने विकास नहीं किया। हाँ, उसने जो है ये ठेके खोल दिए। अब इसी मंदिर में बता रहा हूँ, मैं सुबह 5 बजे आता हूँ, तो जिस टाइम ये 1 की 2 मिलती है ना, एक के साथ में 1 फ्री, तो यहाँ ही है दारू पीने वाले यहाँ मुझे सुबह मिलते थे पड़े हुए, रात भर कहीं पड़े दारू पी के नशे में। अब मैं देखा, मैं कहा ये मर गया आदमी, मैं कहा ये आदमी तो मर गया। अब उसको मैं बुला कर आया बाहर से, 2 आदमी, तो उसको चढ़ा तो करा टेढ़ा हो गया। बाद में मैं तो देखो वोटिंग हो गया, बाकी समस्याएं तो नाले वाले की हैं, सफाइयाँ हो जाएंगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। जी आप बताएं। भैया मैं ये बादली वोट डाला होगा आपने? भैया ठीक है, बिल्कुल। डाल दिया। क्या था जहन में चल रहा था, क्या बदलाव को लेकर वोट दिया, या जो लोग कह रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया, दूसरी पार्टी को मौका देना भाई चाहिए? साहब, पूरी दिल्ली की जनता की एक पुकार है इस बार कि सब 11 साल का राज उनका देख लिया, 10 साल का शीला दीक्षित जी का राज देख लिया। आज बदलाव है, परिवर्तन है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में हर आदमी की एक निकली आवाज़ कि इस बार भाजपा को मौका दिया जाए, और वो जनता ने पूरा वादा किया है। अब भाजपा ने इस दिल्ली को एक विकसित दिल्ली बनाना है, जो मोदी जी का सपना है। यहाँ पे हर झुग्गी वाले को, जहाँ पे घर, जहाँ झुग्गी वहीं मकान का है, हर पेंशन जो हमारी घोषणा पत्र में है उनको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करेगी। भाजपा जो वादा करती है, मोदी की काम की गारंटी खुद मोदी की गारंटी है। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि जो हमने कहा वो करके दिखाया दिल्ली में। वो अब आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ पे यहीं का ये कजेश जी है हमारे यहाँ पे, उन्होंने कहा ये सब जो विकसित जो ये आप देख रहे हो, ये यहाँ का एक पाल युवा समिति ने ये काम, और हमारे सभी समाज के लोगों ने ये काम किया मिल करके। ये तो यहाँ पे झूठा वादा करके जाते, मैं कंठी वाली माता पे करूँ, लेकिन कराया तो कुछ भी नहीं आज तक। तो यहाँ बादली में क्या लग रहा है आपको, बीजेपी की हवा चल रही थी, आम आदमी पार्टी या बादली में सब पूरी दिल्ली में बीजेपी की है। पूरी दिल्ली? हाँ, पूरी दिल्ली में बीजेपी की। आप सरकार 8 तारीख को कितनी सीटें आपके हिसाब से आ रही हैं? कम से कम 54 सीटें बताई जा रही हैं पूरी दिल्ली। आप तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारी आ जाएंगी। वैसे वो झूठ का पुलिंदा, झूठ बोलता, उसकी आदत है। चलिए ठीक है, तो ये बादली की जनता थी यहाँ पर। हालांकि वोट हो चुका है, अब कैसी सरकार उनको चाहिए, किन मुद्दों को लेकर जनता ने वोट किया, यही उन्होंने आज हमको बताया। और साथ ही साथ वो इस बार बदलाव को लेकर वोट करने पहुंचे। लेकिन अब ये देखना होगा कि जनता ने ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत को कैद कर दिया है, और 8 तारीख को दिल्ली में रिजल्ट आएगा, और उसके बाद ये तय होगा कि आखिर दिल्ली में किसकी सरकार बनती है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।